झारखंड में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बताया आपको कि सिमडेगा का 1 मरीज और बाकी जो 3 रिपोर्ट आए हैं पॉजिटिव, वो मिलाकर 38 हो गया। तो झारखंड में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38 हो गई है। तो 38 ये संख्या बढ़कर सिमडेगा में फिर मिला है कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो अब ये आंकड़ा देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। पहले तो 1 था सिमडेगा में, अब 2 हो गया। इसके साथ 3 और मामलों की पुष्टि की है रिम्स ने, यानी कि कुल मिलाकर ये आंकड़ा अब 38 हो गया है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हो चुकी है। ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और आज तो एक साथ 4 मामले सामने आ गए। सिमडेगा में 2 मरीज हो गए और बाकी जो 3 सैंपल थे वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। तो अब ये आंकड़ा बढ़कर 38 हो गया है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो राज्य में बढ़ती जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले और 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आए दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता देने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो मेहनत कर रही है, जिला प्रशासन वैसे सभी लोगों को चिन्हित कर रही है जो कि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे होंगे। और लगातार वैसे लोग का जो सैंपल है वो जांच के लिए आ रहा है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगातार जो सैंपलिंग की जांच है वो की जा रही है। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो पहले लौट के जांच में 4 कोरोना और पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। और कहीं ना कहीं यह जो आंकड़ा है अब राज्य में 38 हो चुका है और काफी भयावह स्थिति धीरे धीरे होती जा रही है। आरती जी, ये जो बाकी 3 सैंपल पॉजिटिव बताए गए हैं सत्यव्रत, एक तो सिमडेगा का कंफर्म हुआ है, बाकी जो 3 सैंपल हैं वो क्या किस जिले के हैं, क्या ये कंफर्म कर पाया है रिम्स प्रबंधन? नहीं, देखिए रिम्स प्रबंधन से हमारी बात हुई। रिम्स प्रबंधन ने कहा कि 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले माइक्रोबायोलॉजी विभाग में उसकी जांच की गई थी, जिसके बाद से यह पता चला है कि 4 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज हुए हैं। लेकिन यह मरीज कौन है इसका डिटेल शायद वो नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो शायद इस बात की सूचना देंगे कि जो कोरोना के और 4 मरीज मिले हैं वो कहाँ कहाँ के हैं। लेकिन अगर एक बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस 4 में से एक व्यक्ति जो है वो सिमडेगा का रहने वाला है। आरती आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही सिमडेगा का एक 17 वर्षीय युवक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जमात के सिलसिले में लोहरदगा गया था और उसके बाद से लगातार लोहरदगा जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे थे और जो सिमडेगा के लोग हैं वो चिन्हित किए जा रहे थे। आपको बता दें हम कि अभी अभी जो खबर आई है कि बाकी जो 3 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं वो रांची के हिंदपीढ़ी के, यानी जो रेड जोन माना जा रहा है, जो लार्ज आउटब्रेक कहा जा रहा है, वहां से ये तीनों केस सामने आए हैं। तो अब ये देखिए कैसे रांची का ये मामला लगातार बढ़ता हुआ, रांची में ये रेड जोन तो ऑलरेडी ये शामिल हो चुका है उस लिस्ट में, लेकिन 3 और मामले सामने आ गए। तो अब यहां से 3 और सिमडेगा से 1। बिल्कुल काफी भयावह स्थिति है। अगर रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले की बात करें तो जैसी आप सूचना दे रही हैं आरती कि रांची का हिंदपीढ़ी कहीं ना कहीं हब बन चुका है। और लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर रांची शहर की बात करें तो लगातार हिंदपीढ़ी मोहल्ले से पाए जा रहे हैं। हॉट स्पॉट बन चुका है हिंदपीढ़ी। और शायद जिस तरह से भारत सरकार जो है वो कोरोना को 3 स्टेप में रखी है, जो रेड है, ऑरेंज है और ग्रीन है। तो वैसे में कहीं ना कहीं जो ऑरेंज कॉरिडोर में है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हिंदपीढ़ी मोहल्ला, क्योंकि लगातार अगर रांची शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीजों की जो संख्या है, संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो हिंदपीढ़ी से मिल रही है। और उसके बाद अब बोकारो और सिमडेगा भी, देखिए छोटा सा राज्य, छोटा सा जिला है सिमडेगा, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों की बात करें तो अब तक एक जो खबर इस बीच जो सबसे मायने रख रही है, और ये मामला लगातार इसलिए भी बड़ा हो रहा है क्योंकि सिमडेगा से जो मामला सामने आया है वो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जमात से वो लौटा था और उसके बाद ये संक्रमित हुआ है। तो ये जो मामला है लगातार प्रशासन ये कह रहा है, सरकार यही कह रही है कि जो भी जमात से लौटे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, खंगाली जाए। और अगर प्रशासन कहीं चूक रही है तो आप खुद आकर सामने से ये इंफॉर्मेशन दे, ये बताए प्रशासन को, सरकार को
कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चल पाएगा तब तक ऐसे संक्रमित मरीजों को ढूंढ लाना, ऐसे मरीजों को पता लगाना ये थोड़ा मुश्किल होगा। और देखिए जब रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो ये काफी मुश्किल बढ़ने वाली है पूरे सूबे के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और देखिए जो सिमडेगा से एक 17 वर्षीय युवक पाया गया था, जो पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज था सिमडेगा जिले का, वो जमात के सिलसिले में लोहरदगा गया था और उसके बाद लोहरदगा, सिमडेगा और चान्हो, चूंकि चान्हो का ट्रैवलिंग रिकॉर्ड रहा है उसका जो 17 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पहला जो सिमडेगा का युवक था वो चान्हो गया था। तो वैसे में चान्हो जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है वो कई लोगों को, हमने ही तस्वीर दिखाई थी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कि सदर अस्पताल के एम्बुलेंस के माध्यम से करीब 5 से 6 लोगों को लाया गया था और वो सभी जमात के लोग थे और वैसे लोगों को स्क्रीनिंग किया गया था और रिम्स के ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तो फिलहाल वैसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा था जो कि जमात के सिलसिले में एक दूसरे के संपर्क में रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर हिंदपीढ़ी मोहल्ले की बात करें तो जो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी, जो मलेशिया की रहने वाली महिला थी, वो भी कहीं ना कहीं जमात के सिलसिले में आई थी। कल एक और व्यक्ति के कोरोना की पुष्टि हुई है जो कि वेस्ट इंडीज का रहने वाला है। हिंदपीढ़ी मोहल्ले से करीब 17 जो विदेशी हैं वो पकड़े गए थे जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद वैसे लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था और वो सभी लोग जो है वो जमात के सिलसिले में पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं अगर रांची के हिंदपीढ़ी की बात करें तो जो जमात के लोग हैं उनके द्वारा ही लगातार जो संक्रमण है वो फैल रहा है और अब धीरे धीरे जो ये आंकड़ा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हिंदपीढ़ी मोहल्ले की बात करें, राज्य की बात करें तो लगातार जो ये आंकड़ा है कहीं ना कहीं डराने वाला आंकड़ा दिख रहा है आरती। बिल्कुल सत्यव्रत, और इस बीच एक जो थोड़ी राहत की खबर ये है कि सिमडेगा से जो पहला मरीज मिला था उसकी जो सेकंड रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव रिपोर्ट है। साथ ही साथ उसके साथ जो संपर्क में लोग आए थे जिन्हें क्वारंटीन किया गया था उनके भी सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, जो रिपोर्ट आई है उनकी। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से अब ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने के बाद अब जब ये पता चल रहा है कि जमातियों से जो लोग लौटे हैं, जो जमात से आए हैं, उनके बाद इस तरह का संक्रमण पाया जा रहा है, तो अब ये प्रशासन के लिए और सिरदर्द बनता जा रहा है कि लोग सामने आकर बता नहीं रहे। और अगर लोग जा रहे हैं, अगर प्रशासन इस चीज को खंगाले तो उसमें टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है। और अब इतना वक्त नहीं है क्योंकि वक्त अब हाथ से निकल चुका है। इसलिए अभी भी लोगों से अपील है, सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है ये अपील कि अगर आप किसी को जानते हैं या फिर किसी कोई नजर में है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ रही है इस लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन से पहले, तो आप आकर इंफॉर्मेशन दे, सूचित करें लोगों को ताकि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा सके और इस संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए 3 टी काम कर रहा है। पहला तो ट्रैवल हिस्ट्री पता किया जा रहा है, दूसरा जो ट्रेसिंग का प्रक्रिया है वो किया जा रहा है और तीसरा टी जो है वो ट्रीटमेंट, यानी कि 3 टी के माध्यम से लगातार जो है वो जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। और अब जरूरत है कि जो लोग हैं, खासकर अगर जमात के लोगों की बात करें तो उन लोगों की जरूरत है कि समय रहते जो जिला प्रशासन की टीम है उसे इस बात की सूचना दी जाए कि कौन कौन से लोग थे जो कि जमात में शामिल थे और उस जमात में जो कुछ लोग संक्रमित पाए गए होंगे इसका पहचान कराया जाए और स्वतः जो वैसे जमात के लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उसका सहयोग करे ताकि समय रहते जो ये बीमारी है उसका पता लगाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर बात करेंगे तो राज्य में हिंदपीढ़ी मोहल्ले की बात करें, सिमडेगा की बात करें, जमात के जो लोग हैं उनमें संक्रमण का खतरा जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो जमात के लोग हैं वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। वैसे में जरूरत है कि जमात के जो लोग हैं